हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा बेसिक चीज़ें कि एसिड्स क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बेसेस क्या हैं, साल्ट्स क्या हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, साल्ट्स कितने टाइप्स का है, पीएच क्या होता है। इस वीडियो में बच्चे हम पढ़ेंगे कि हाउ अ स्ट्रॉन्ग एनी एसिड और ए बेस इज इट। ठीक है, कि कितना स्ट्रॉन्ग कोई एसिड और बेस होता है, यह कैसे हम लोग जानेंगे। तो एक चीज मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको, पीएच के बारे में बताया था ना। पीएच पीएच क्या होता है बच्चे? पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, पीएच क्या होता है बच्चे? पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की हाइड्रोजन आयन जो रिलीज करता है। एसिड क्या रिलीज करता है बच्चे? हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। ठीक, और यदि आप इसको दोबारा वाटर में डिजॉल्व करोगे तो क्या करता है? हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करता है, H3O+। ठीक, ये भी समझते हैं कि H3O+ क्यों लिखते हैं। हाइड्रोजन का आपको पता है वैलेंसी क्या है, या लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। हाइड्रोजन का कितना? +1। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कितना एटम है? 3 एटम है हाइड्रोजन का, तो 3 गुना 1 यानी कितना हुआ? 3। और ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंसी? -2। तो 3 - 2 क्या हुआ बच्चे? 1। तो इसलिए हाइड्रोनियम आयन पे जो चार्ज होता है यानी वो कितना होता है? +1। तो H3O+। ठीक, एसिड क्या रिलीज करता है? जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो हाइड्रोजन को रिलीज करता है। उसी को आप फिर से वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वह क्या रिलीज करता है? हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करता है। ओके, पीएच मैंने आपको क्या बता रखा है बच्चे कि पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, पीएच क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और यदि आप इसको मैथमेटिकली देखो तो यह क्या होता था? -log H+ का कंसंट्रेशन। -log H+ का कंसंट्रेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? पीएच। पीएच के बराबर क्या होता है? -log H+ का कंसंट्रेशन। अब एक पीएच स्केल होता है, यहां पे जो आपको दिख रहा है यह क्या है? पीएच स्केल है। ठीक ना? पीएच स्केल कहां से कहां होता है? जैसे आप मेजरिंग स्केल होता है आपका, एक छोटा सा स्केल यूज करते हो 15 सेंटीमीटर, उसी तरह से क्या होता है? पीएच स्केल भी होता है जिसका रेंज क्या होता है? 0 से 14। 0 से 14 तक। ठीक है, 7 पे क्या होता है? यदि पीएच स्केल पे किसी सबस्टांस का, किसी भी चीज का आप वेदर द गिवन सबस्टांस इज एसिड, बेस और न्यूट्रल, वो हमें इस पीएच स्केल के हेल्प से पता चलेगा कि कितना वो स्ट्रॉन्ग है। इंडिकेटर के हेल्प से क्या पता चलता है कि वेदर द गिवन सबस्टांस इज एसिड और बेस। लेकिन पीएच स्केल से आपको क्या पता चलेगा बच्चे कि हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, कि यदि गिवन सबस्टांस एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, या गिवन सबस्टांस बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हमें कैसे पता चलेगा? पीएच स्केल के हेल्प से पता चलता है। इस पे जो वैल्यू आएगा उसके हेल्प से हम जानते हैं कि जो गिवन सबस्टांस है, जो गिवन एसिड है या जो गिवन बेस है, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो, यदि 7 पे लाई कर रहा है, किसी भी सबस्टांस का जो वैल्यू है पीएच स्केल पे 7 आ रहा है, तो वह चीज क्या है? वह चीज न्यूट्रल होता है। और 7 के आसपास आइदर लेफ्ट साइड और आइदर राइट साइड, 7 के आसपास वाला जो रीजन होता है वो रीजन डिनोट करता है वीक को। मतलब क्या है कि वह वीक एसिड होगा। 7 के लेफ्ट साइड है तो वह क्या होगा? वीक एसिड है। यानी 5.6 का हम बात करें, 6.2 का बात करें, 6.4 का बात करें, तो वह क्या होगा बच्चे? बहुत ही वीक एसिड होगा। ठीक है, 7 के लेफ्ट साइड क्या होता है? 7 के लेफ्ट साइड जो है वो एसिड को शो करता है, और पीएच यदि 7 से ज्यादा है तो वह क्या शो करता है? बेस को शो करता है। ठीक है,
यदि पीएच का वैल्यू बच्चे क्या है, पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो वह चीज क्या है, एसिड है। पीएच का वैल्यू यदि 7 से कम है तो वह चीज क्या है, एसिड है। इफ पीएच इज लेस देन 7, इफ पीएच इज लेस देन 7 तब वह चीज क्या है, एसिड है। ठीक। और यदि पीएच का वैल्यू, ठीक ना, यदि पीएच का वैल्यू जो है वो क्या हो, 7 से ज्यादा हो, पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा हो तो वह चीज क्या होता है, वह चीज होता है बेस। ठीक। अच्छा, अब 7 के आसपास वाला रीजन मैंने आपको क्या बताया बच्चे, 7 के आसपास वाला जो रीजन होता है वह वीक चीज को डिनोट करता है। 7 के लेफ्ट साइड कुछ रहा 5.6, 5.4, 5.2, 6.2 तो वो क्या होगा, वीक एसिड। या 7.2 रहा, मान लीजिए क्या रहा, 7.2, 7.6, 8, 8.2 तो यह सब क्या होता है, वीक बेस को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, वीक बेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। 7 से जितना दूर रहेगा, इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड, 7 से जितना दूर रहेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को वो शो करता है। यानी अगर वैल्यू है 0.2, 1.2, 0.8 तो वह जो सबस्टांस है, ठीक है, वह क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को कंटेन कर रहा है। कोई भी चीज क्या है कि मतलब यदि उसका पीएच का वैल्यू जो है, पीएच का वैल्यू यदि 0.8, 0.6 ऐसा कुछ आ रहा है तो वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 से जितना दूर होगा, आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड हुआ तो 7 से ज़्यादा दूर है तो वह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और राइट साइड यदि 7 से ज़्यादा दूर है, यानी जैसे 13.2, 12.8 तो वह क्या है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। वह क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका NaOH। ठीक। और क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, KOH। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या होता है, HCl। तो इन सब का जो पीएच वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है। ठीक ना। तो यही पीएच स्केल का जो सेंस है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज एसिड और ए बेस, की एसिड या बेस जो भी है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और 7 पे जो होगा वैल्यू वो क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है। जैसे वाटर, पीएच जिसका भी 7 हो वह क्या चीज हो जाएगा, वो क्या चीज को शो करता है कि वो जो चीज है वह क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल कैरेक्टर को शो करेगा, ना ही एसिड है ना ही बेस है। ठीक है। और बेसिक चीज को ही हम लोग एल्केलाइन भी बोलते हैं, बेसिक चीज को ही हम लोग एल्केलाइन भी बोलते हैं। ठीक। बेसिक चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अल्केलाइन। अल्केलाइन से कंफ्यूज नहीं होना, अल्केलाइन का क्या मतलब होता है, अल्केलाइन का भी मतलब बेसिक ही होता है। ठीक। तो ये क्या क्या ध्यान रखना है इस पीएच स्केल के हेल्प से, कि यदि 7 के करीब है लेफ्ट साइड या राइट साइड तो वो चीज़ वीक होगा। 7 के लेफ्ट साइड कुछ है आसपास तो वीक एसिड होगा, 7 के राइट साइड आसपास है तो वीक बेस होगा। 7 से जितना दूर होगा, 7 से जितना दूर होगा उतना स्ट्रांग होगा। ठीक। तो यह था पीएच स्केल। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस प्रोड्यूस्ड। कि किसी भी चीज का, किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, कि कितना नंबर ऑफ यदि एसिड है तो कितना नंबर ऑफ H+ आयंस वो दे रहा है, रिलीज कर रहा है, या बेस है तो कितना OH- आयंस वो प्रोड्यूस कर रहा है। यदि आप दो चीज को कंपेयर करो, एक तरफ ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे तरफ ले लो एसिटिक एसिड,
ठीक है, 1 मोलर का सेम कंसंट्रेशन का, तो वहां पे क्या होगा बच्चे, वहां पे H प्लस जो है HCl के केस में ज़्यादा होगा, क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो इजली और बहुत क्या करता है बच्चे, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा क्या करेगा, H प्लस आयंस को रिलीज करेगा, ठीक ना। अब है कि हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस, ठीक है, हाउ आवर डेली लाइफ इज बेस्ड अपॉन द पीएच, या इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पहली बात क्या है बच्चे, पहली बात है कि हमारा जो बॉडी है वो कितने पीएच रेंज में काम करता है, 7 to 7.8, 7 to 7.8 तक ही सही से काम करता है, एकदम परफेक्टली काम करेगा। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। और लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई भी, वह सरवाइव करता है कि थोड़ा बहुत लिटिल बिट, मान लो 7 से थोड़ा सा नीचे भी हो गया या 7.8 से थोड़ा ऊपर भी हो गया, ठीक है, तो ये क्या है कि काम चलेगा। लेकिन क्या है, ज़्यादा वैल्यू चेंजेज आएगा तो वह सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारी मछलियाँ जो होती है वह क्या है, समुद्र में मरी हुई कभी कभी मिलती है, ठीक है। एक तो क्या है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, या अगर जो पानी है कहीं भी वहाँ पे एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ जो पानी में सरवाइव कर रहा है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। अब क्या है कि यदि रेन वाटर का पीएच, यदि रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होगा, देखिए बारिश के पानी में भी पीएच का खेल है, यदि रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होगा तो उसी बारिश के पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। देखिए 7 से थोड़ा सा भी कम होगा तो वो चीज़ क्या है तो एसिडिक कैरेक्टर को ही वो शो करेगा, लेकिन क्या है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। एक प्रॉपर्टी पढ़ा आपने कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है, तो उतना ज़्यादा वो कोरोसिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, इसलिए क्या है, हम लोग उसको एसिड रेन नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे ही पीएच का वैल्यू 5.6 से कम होने लगता है बारिश के पानी का, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, वह क्या है, एसिड रेन। और यही जब एसिड रेन रिवर में जाता है, फ्लोज इनटू द रिवर्स, वह क्या करता है बच्चे, रिवर वाटर का पीएच जो है वह लोअर कर देता है, कम कर देता है। तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर रहे हैं उनका जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है, ठीक। अब है कि आप अपने सॉइल का कैसे पीएच चेक कर सकते हैं, तो ये एक्टिविटी के थ्रू समझाया हुआ है, इसको आप रीड करेंगे, ठीक। अब है कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे स्टमक में भी क्या होता है, HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। आवर स्टमक ऑल्सो प्रोड्यूसेस HCl। HCl का क्या काम होता है बच्चे, HCl का काम होता है कि यह हमें डाइजेशन में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, स्टमक को बिना हार्म पहुंचाए हुए यह क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो बैक्टीरिया या जर्म्स खाना या पानी के थ्रू आपके शरीर में इंटर कर गया है उसको भी क्या करता है, HCl जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मारता है, खत्म करता है, ठीक है। अब इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के समय क्या होता है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन हमारा जो स्टमक है वह ज़्यादा अमाउंट में एसिड को प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। और इसी के कारण क्या होता है, पेन और इरिटेशन, कभी कभी क्या होता है, पेट में जलन टाइप होता है ना, या क्या है, दर्द करता है वगैरह। तो ये सब क्या है कि मतलब आपका क्या है, जो स्टमक है वो ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे टेबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो अब एक चीज आपने पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब वह चीज क्या होता है, साल्ट और वाटर को फॉर्म करता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, बेस। एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा जी, बेस ही ना करेगा। तो क्या है, आपके पेट में, आपके स्टमक में जो है, आपके शरीर में एसिड का मात्रा ज़्यादा बन रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा बच्चे, उसको न्यूट्रलाइज बेस करेगा। तो जो हम लोग एंटासिड टेबलेट्स लेते हैं उसमें किसका मात्रा होता है, बेस का मात्रा होता है। वही एंटासिड क्या करता है, उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है,
ठीक है। और एंटासिड में क्या होता है, मेनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, OH का होल ट्वाइस। ठीक। जो एंटासिड टेबलेट है उसमें मेनली क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि एक्सेस एसिड जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है कि टूथ डीके में भी पीएच का रोल होता है। हम लोग जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं बाबू, वह भी क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है। अब यदि हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, यदि हमारे माउथ का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाए, जो मसूड़ा होता है, जो टूथ एनिमल होता है, वो क्या हार्डेस्ट सबस्टांस होता है। लेकिन एसिड का प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा है कि एसिड कोरोड करता है। एसिड जब मेटल को कोरोड कर सकता है तो आपका टूथ एनिमल क्या है ना। तो जो टूथ एनिमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, तो इसको भी कोरोड करेगा यदि आपका जो है क्या है, माउथ का पीएच 5.5 से कम होने लगे। ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यह पानी में डिसॉल्व नहीं करता। हमारा जो टूथ एनिमल बना हुआ है यह पानी में डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन यह कोरोडेड, चूंकि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, तो यह इसको भी एसिड जो है हानि पहुंचा सकता है। ठीक ना। जब क्या हो जाएगा, पीएच 5.5 से कम हो जाएगा, जब पीएच 5.5 से बिलो चला जाएगा तो क्या होगा, टूथ एनिमल को भी हानि पहुंचेगा। एक्चुअली होता क्या है बच्चे, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खाते हो, उसके बाद क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स जो हैं आपके माउथ में ही रह जाते हैं, या जो आप कुछ भी मीठा चीज खा रहे हो, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स। तो बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया आपके मुंह में प्रेजेंट है, जो बैक्टीरिया आपके माउथ में प्रेजेंट है बच्चे, वह क्या करता है, एसिड को प्रोड्यूस करता है। किस कारण एसिड को प्रोड्यूस करता है, ताकि उस रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स को, क्या कर सके बच्चे, वो डिग्रेड कर सके, मतलब डिकम्पोज कर सके। ठीक ना। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द फूड आफ्टर ईटिंग। जो खाना खाने के बाद फूड पार्टिकल्स और क्या हो गया है बच्चे, शुगर रह गया है, उसको वह बैक्टीरिया क्या करता है, डिग्रेड करता है, डिकम्पोज करता है बाय रिलीजिंग एसिड इनटू योर माउथ। इसका सबसे बेस्ट वे है सही रखने का, प्रिवेंट करने का तुम्हारे अपने माउथ को, वह क्या करो कि हर खाने के बाद, जितना बार भी आप मील खाते हो उसके बाद क्या करो, ब्रश करो। नहीं तो एटलीस्ट क्या है, 2 बार बच्चे ब्रश इंसान को करना चाहिए। ठीक है। एक बार जब आप सो रहे हो रात में, जब भरपूर पेट में भर भर के खाना खा लिए, उस वक्त क्या करो आप कि सोने से पहले एक बार ब्रश करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो एसिड का मात्रा बढ़ा है आपके माउथ में, इससे पहले कि टूथ कैविटी हो, आपके टूथ एनिमल को हानि पहुंचे, आप क्या करो, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो रात को सोने वक्त, जो कि क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है। तो एसिड को चूंकि न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, एसिड को न्यूट्रलाइज तो बच्चे बेस ही कर सकता है। अपने दांत को आप साफ करो, क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वह आपका क्या होगा, कम होगा, न्यूट्रलाइज होगा, और टूथ डीके से आप बच सकेंगे, आपका दांत सड़ेगा नहीं। ठीक है। एसिड का बहुत सारा रोल है। जैसे ये हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे। ठीक है, कि पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है इन एवरी डेज लाइफ, या इन एवरीबॉडीज लाइफ। अब जो ये सब हो चुका है कि क्या है कि कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक ना। अब मधुमक्खी काट लेता है तो वह क्या रिलीज करता है, वह भी एसिड को रिलीज करता है, जिसके कारण आपको पेन या इरिटेशन महसूस होता है। ठीक ना। वो कौन से एसिड को छोड़ता है, रिलीज करता है आपके शरीर में, वह रिलीज करता है मेथानोइक एसिड को। ठीक है। कौन सा एसिड रिलीज करता है, मेथानोइक एसिड। नेटल स्टिंग हो या एंट स्टिंग हो या मधुमक्खी ओपी स्टिंग, ये सब क्या रिलीज करता है, मेथानोइक एसिड को। इसी के कारण आपको पेन और इरिटेशन
यहाँ पे जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था बच्चे, तो एक क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, इससे आया था। ठीक है, देखो क्या है ना कि बहुत बच्चे आप नहीं पढ़ते हो, वीडियोस को नहीं देखते हो, है ना। आप क्या करो, इसको देखो, नहीं भी मन लग रहा है इसको देखो, कुछ तो सीखने को ही मिलेगा। ठीक ना। तो हम लोग के टाइम में एक क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में कि सपोज यू अलोंग विद योर फ्रेंड्स, क्या आप जंगल विजिट कर रहे हो, वहाँ पे क्या हुआ, नेटल एक क्या होता है, हर्बाकियस प्लांट होता है, ठीक है, जो कि जंगल में होता है। इसके लिप्स में क्या होता है, स्टिंगिंग हेयर। तो जो क्वेश्चन था कि आप क्या करोगे, आपके पास कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई एंटासिड नहीं है, कोई बेसिक चीज़ नहीं है कि आप उस एसिड को न्यूट्रलाइज करोगे। जंगल में क्या होता है, एक डॉक प्लांट होता है। क्या होता है, डॉक प्लांट होता है। चूंकि स्टिंगिंग हेयर है जो यहाँ पे लीव्स है नेटल का, नेटल स्टिंग में भी वो क्या होता है, मेथानोइक एसिड पाया जाता है। तो मेथानोइक एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, कोई बेसिक चीज न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक ना। तो वहाँ पे क्या है, रिमेडी जो क्या है, उस एरिया को जहाँ पे वो चुभा है नेटल स्टिंग, आप क्या करो, लीफ ऑफ द डॉक प्लांट से आप उसको रब करो। यही क्वेश्चन मेरे टाइम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा था। ठीक ना। अच्छा, साल्ट हो चुका है। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हम चलते हैं अब, ये जो इम्पोर्टेंट है आज इसमें से एक ही टॉपिक करेंगे हम लोग, कि साल्ट का, जो आप नमक खाते हो, NaCl जिसमें होता है, NaCl को ही हम लोग कॉमन साल्ट बोलते हैं। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है बच्चे, कॉमन साल्ट का। ठीक है, इसका क्या है, बहुत इम्पोर्टेंस है। ये एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है बहुत सारे चीज़ को बनाने में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में, बेकिंग सोडा को बनाने में, वॉशिंग सोडा को बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। ये सब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला हो गया, NaOH हो गया फॉर्मूला। बेकिंग सोडा का NaHCO3। बेकिंग सोडा का क्या हो गया फॉर्मूला, NaHCO3, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। वॉशिंग सोडा का क्या हो गया, Na2CO3 10H2O। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक ना। तो वहाँ पे इन सब को बनाने के लिए, इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल जो यूज होता है वह क्या है, NaCl होता है। तो अभी हमको पढ़ना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे हम लोग एज ए रॉ मटेरियल, मतलब NaCl को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके कैसे हम लोग NaOH का प्रोडक्शन करते हैं, NaOH को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो देखो क्या होता है कि आप क्या करो, एक्वस सॉल्यूशन लो। एक्वस माने क्या, कोई भी चीज जो कि पानी में डिसॉल्व हो। ये सब मैंने बता रखा है ना आपको, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट। एक्वस का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज डिजॉल्व इन वाटर। तो एक्वस का क्या सेंस है, समथिंग विच इज डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाओगे आप, NaCl के हेल्प से, NaCl को रॉ मटेरियल लेके। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करो, आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराओ सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के। यहाँ पे देखो फिगर दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, फिगर दिया हुआ था, चलो अच्छा इसमें नहीं भी है, कोई बात नहीं। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराओ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को ही ब्राइन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे बोर्ड में, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। पूछा क्या जाता है कि व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड क्लोर अल्कली। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है जब आप NaCl ब्राइन को, ठीक ना, क्या है कि वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, क्लोर आया क्लोरीन के लिए, प्रोडक्ट में आप क्या देख रहे हो कि Cl2 है ना। प्रोडक्ट में क्या है बच्चे, Cl2 भी है। तो क्लोर उसके लिए आया, और NaOH क्या है, NaOH एक अल्कली है। अल्कली वैसे बेसिस को बोलते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व होता है।
ठीक है, जैसे NaOH है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पानी में डिजॉल्व होता है, इसलिए इसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। तो इसलिए NaOH के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट्स ऑफ या बिकॉज द प्रोडक्ट्स विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH एंड क्लोरीन। ठीक है, एंड वी नो डैट NaOH क्या है, इज एन NaOH इज एन अल्कली, एंड क्या है कि क्लोर जो आया वर्ड वो किसके लिए आया, क्लोरीन के लिए आया बच्चे। ठीक ना, तो क्या करते हैं, देखो ये बहुत आसान है, आप क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी को पास करो। सपोज आ गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपको इलेक्ट्रिसिटी किससे पास कराना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से पास कराना है। तो वह जो टूटेगा जब इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम है, इलेक्ट्रिक करंट जब आप प्रोवाइड करते हो किसी भी सॉल्यूशन में, तो वह डिसोसिएट करता है, तोड़ता है, डिकम्पोज करेगा। तो NaCl जो है वह क्या होने लगेगा, माने NaCl H2O का जब रिएक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में, तो वह डिकम्पोज होकर क्या क्या बनाएगा, NaOH Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वह क्लोरीन और NaOH होता है, हाइड्रोजन तो होता ही है। देखो यहाँ पे जो भी आप मिल रहा है AQ लिखा हुआ है, AQ का मतलब क्या है, एक्वस के NaCl एक्वस फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में है, क्लोरीन गैस फॉर्म में है, H2 गैस फॉर्म में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स आप पढ़े हो बच्चे, समझ आ गया ना, ये इलेक्ट्रोड्स आप पढ़े हो कि दो टाइप का इलेक्ट्रोड्स होता है, एनोड और कैथोड। एनोड बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज को, और कैथोड बोलते हैं निगेटिवली चार्ज को। जिस तरह से मैग्नेट के बारे में आप पढ़ रहे हो कि क्या होता है, लाइक पोल्स क्या करता है, रिपेल करता है, उसी तरह से लाइक चार्जेस भी क्या करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। क्लोरीन क्या है, निगेटिवली चार्ज है ना, क्लोरीन क्या है बच्चे, निगेटिवली चार्ज है, तो यह कहाँ अट्रैक्ट होगा, यह एनोड पे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वह क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट होगा, यानी कैथोड पे अट्रैक्ट। ठीक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वह कहाँ पे फॉर्म होता है, कैथोड पे फॉर्म। ठीक ना, तो प्रोडक्ट क्या क्या बना बच्चे, मेरा प्रोडक्ट बना NaOH बना, Cl2 बना, और हाइड्रोजन गैस बना। अब यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हो ये इसका यूज दिया हुआ है, यह क्या दिया हुआ है कि आपका जो प्रोडक्ट बना ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ NaOH, ठीक ना, तो वो जो 3 प्रोडक्ट बना उसका यूज कहाँ कहाँ, हाइड्रोजन का कहाँ यूज होता है, जो फ्यूल रॉकेट फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। और कहाँ, अमोनिया बनाने में, मैग्नीशियम बनाने में, क्लोरीन को डिसइंफेक्शन में काम करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में काम करते हैं। ठीक ना, CFCl में क्लोरोफ्लोरोकार्बन में काम करते हैं, पेस्टिसाइड्स में काम करते हैं, क्लोरीन का हेल्प लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब NaOH का कहाँ काम है बच्चे, एक तो बेस, तो बेस जो साबुन में होता है ना, सॉपी नेचर का, स्लिप करता है जो साबुन, वो NaOH के वजह से ही करता है। तो एक तो क्या है, सॉप्स एंड डिटर्जेंट में इसका यूज होता है, पेपर कागज बनाने में, डिग्रीजिंग मेटल्स करने में, डिग्रीज करने में, तो ये सब क्या है बच्चे, यूज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा है हम उसको पूरा कर लेंगे, और आपका एसिड बेस एंड साल्ट खत्म हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, जरूर पढ़ें घर पे। ओके।